बहस में हमारा हार जीत का मकसद कब से आ रहा है? बहस से दलील सीखना, बात सीखना, कुछ नया सीखना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, नए आइडियाज लेना, ये कहीं खत्म हो गया। बहस जीतने वाले और दोस्त हारने वाले बड़े मिलेंगे। एक दलील ना देने से ताल्लुक बचता है तो बचा लेना चाहिए। फेसबुक पे कमेंट से जीतने की कोशिश करते हैं, ये मैसेजों पे लड़के जीतने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप कहीं ना कहीं बहस से सीखा जा सकता। तो वो जो नई बात और नई दलील थी वो गवाच। उन्होंने एक जाती सी बात संभाल के रखी हुई। किसी दिन मौका मिला, कासिम अली शाह मिल गया या उमर रियाज साहब मिल गए तो मैंने ड्रम से मारनी उनको। मेरा सवाल ये है कि बहस में हमारा हार जीत का मकसद कब से आया? ये हमेशा से हार जीत मकसद होती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बहस का मकसद है क्या? अच्छा सर, इसमें ना इस सवाल के भी कई डायमेंशन मेरे ज़हन में खिड़कियाँ खुलने लग पड़ती हैं। वो सर एक तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ज़्यादातर जो बहस की होती है, डिबेट की होती है, वो हराने के लिए की होती है। अच्छा, इसी तरह हमने लोगों को बहस करते भी देखा होता है तो वो हराते देखा होता है या जीते देखा होता है। अच्छा, अब चाहते ना चाहते जो एक फिनोमेना जिसको बहस आपने कहा, उसका आउटकम यही लोग सोचते हैं कि ये हार है या जीत है। यानी ये एस्टेब्लिश हो चुका है। बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारी समझ बैठी, इसका आउटकम ये है कि मैंने बहस के जरिए जीतना है। अच्छा, बहस अब्बा जी से है तब भी जीतना है, ये भी गलतफहमी है। बहस बेगम से है तब भी जीतना है, दोस्तों से है, कुलीग से है, किसी जगह पे आपकी बहस है तो इसका मतलब है कि आपने दूसरे को वो ज़मीन पे लिटा के और आपने हाथ ऊपर खड़ा करना है, मैं जीत गया। अच्छा, अब इस तरह से हुआ ये कि जो बहस का एक मुस्बत नतीजा निकालना चाहिए था वो कम हो गया। वो मुस्बत नतीजा क्या था कि कहीं ना कहीं बहस से सीखा जा सकता, आर्ग्यूज लिए जा सकते, व्यूज लिए जा सकते, नई दलील, नई बात की जा सकती। तो वो जो नई बात और नई दलील थी वो गवाच गई हमारी। तो आपको बहस जीतने वाले और दोस्त हारने वाले बड़े मिलेंगे। ये जुमला दोनों इकट्ठे अगर आए तो फिर ज्यादा मजा आता है कि बहस जीतने वाले और दोस्त हारने वाले। बहुत आला। तो आप जब बहस जीत के दोस्त हार जाते हैं या अपनों को हार जाते हैं, आप बड़ा कुछ हार जाते हैं, आपका बड़ा नुकसान हो जाता है कि आप अगर एक दलील ना देने से ताल्लुक बचता है तो बचा लेना चाहिए। मेरा ख्याल है उस दलील को पेश नहीं करना चाहिए। लेकिन आप दलील पेश करने के बाद आप कहें जी मैं विनर, तो आपने हारा क्या? अपना हार दिया। एक अपना आपसे दूर चला गया, एक अपना जो है उसकी इंसल्ट होगी, एक अपना जो है वो सब में बदनाम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये माशरा हमारा, ये अपनी बचपन की जो लो सेल्फ स्टीम है जो बनती आखिरकार, लो स्टीम एक दिन में नहीं बनती, हजारों वाकयात होते हैं और हमारी महरूमी होती हैं। तो हमें जब जीतने का मौका मिलता है, लड़ने का मौका मिलता है, तो हम फिर उस मौके को हाथ से ज़ाया नहीं जाने देते। हमारी कोशिश होती है कि अब गन तो नहीं है, केटू नहीं है हमारे पास उठा के मारने के लिए, और मिसाइल नहीं है, एटम बम नहीं है, दलील है, बात है, आवाज़ है, तो हम उसको लाउड करते हैं, हम उसको उठाते हैं, हम उसमें गलीज बात कर जाते हैं, हम तानाजनी कर जाते हैं। अच्छा, तानाजनी भी एक बड़ी कॉमन है। आप देखें, मतलब बच्चे छोटे छोटे बच्चे ताना दे लेते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। और आप इसको इखलाकी तौर पे सोचें तो है ही बुरा, लेकिन इखलाकियात के अलावा अगर इसकी साइकोलॉजी पढ़ें तो बड़ी ख़तरनाक है। यानी ताना जो है वो सेल्फ डाउट पैदा करता है। सेल्फ डाउट जो है वो प्रोग्रेस का सत्यानाश कर देता है। किसी बंदे में अगर आपने सेल्फ डाउट पैदा कर दिया, वो आपने उसे कहा कि तू नहीं कर सकता, या तूने कहा कि तूने शक्ल देखी है, या तेरा बैकग्राउंड क्या है, ये तू तो गरीब है, तो वो जो एक शक है, वो शक उसकी सारी प्रोग्रेस को, उसकी सारी शख्सियत को ज़मीन बोस कर देगा। अब ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक मिजाज है लोगों का कि सर वो एक इस्तिलाह है, उसके साथ इसको जोड़ूंगा, वो कीपैड फाइटर्स हैं। कीपैड फाइटर ठीक बात सर, ये फेसबुक पे कमेंट से जीतने की कोशिश करते हैं, ये मैसेजों पे लड़के जीतने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप पे लड़के कोशिश मैं हैरान हूँ कि मेरी जो ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू मैसेजिंग पे है, वो को 3-4 मैसेज होंगे डेली। लेकिन जिसने लड़ना है मेरे साथ, सर वो अगर मैं थोड़ी देर ना पढ़ूं तो वो 105 मैसेज अनरीड पड़े होते। इसका मतलब है कि वो मैसेज फाइटर है, वो कीपैड फाइटर है। आपको इसी तरह फाइटर्स मिलेंगे जो थोड़े से जुर्रत वाले हैं, वो बात करने के जरिए जीतते हैं, उनके पास सख्त लहजा है, उसके ज़रिए जीतना चाहते हैं, उनके पास एक करख्त बात है, उसके ज़रिए जीतना चाहते हैं।
उनके पास शाउट करना है, उसके ज़रिए जीतना चाहते हैं, उनके पास कोई ज़्यादती है, उन्होंने एक ज़ाती सी बात संभाल के रखी हुई है, वो लेकर फिर रहे हैं कि अगर किसी दिन मौका मिला, कासिम अली शाह मिल गया या उमर रियाज साहब मिल गए तो मैंने ड्रम से मारनी है, सोच के बैठे। अच्छा, उस दौरान हमारी ज़िंदगी में सैकड़ों और वाक़यात होंगे, तय दर तय वाक़यात होंगे, और मुमकिन है वो बात जो जिसको बड़ा उन्होंने संभाला हो वो कोई मानी ना रखती हो, हमारे लिए शायद उसकी कोई मानी और मतलब ही ना हो। तो ये सर ये एक मिजाज कहीं ना कहीं पुख्ता हो गया। बहस से दलील सीखना, बात सीखना, कुछ नया सीखना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, नए आइडियाज़ लेना, ये कहीं ख़त्म हो गया। और ये इंडो पाक में जो सर वो मुनाजरा था, ये मुनाजरे का कल्चर चला गया। अब देखें, शुक्र है मुनाजरे गवर्नमेंट ने बैन कर दी, मेरे ख्याल इस पे कहीं ना कहीं स्टेट की सख्तियां हैं शायद, लेकिन वो कभी मुनाजरों में वेपन्स के साथ लोग बैठे होते थे, यानी फाइट्स हो जाती थी, बंदे मर जाते थे, मर्डर हो जाते थे, और वो दलील की जंग जो है वो गोली की जंग बन जाती थी। तो ये मुनाजरा वो तो ख़त्म हो गया शायद, मजहबी मुनाजरा, लेकिन हमारे पास हर शोबे में अब मुनाजरा जा चुका है, और हम अपनी दलील को आखिरी दलील समझते हैं, हम अपने सतही मुताले को बड़ा डेप्थ मुताला समझते हैं, हम अपनी थोड़ी सी अकल का केटू समझते हैं, हम अपनी थोड़ी सी जो ऑब्जर्वेशन है उसको समझते हैं, हमने कायनात देख ली है, दुनिया देख ली है। तो ये तकब्बुर साथ मिलता है, गलत फहमी मिलती हैं, तो उसके बाद बंदा एक फ़ाइटर बन जाता है, और वो दलील का फ़ाइटर उसे कह लीजिए, वो फिर हराता फिरता है, गले काटता फिरता है, और लोग हारता रहता है, दोस्त हारता रहता है, आखिरकार अकेला रह जाता है।